अगर आपका भी एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में अकाउंट है या फिर आप सोच रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएफआरडीए ने एनपीएस रूल्स में एक मेजर ओवरहॉल किए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने नए एनपीएस रूल 2026 नोटिफाई किया है जिसमें एक्यूमुलेशन, ग्रोथ और विड्रॉल से जुड़े हुए कुछ 10 मेजर चेंजेस किए गए हैं। आज हम डिकोड करेंगे इन्हीं 10 मेजर चेंजेस को और समझेंगे कि किस प्रकार से आप 80% तक एनपीएस से विड्रॉल कर सकते हैं और 85 की एज तक आप एनपीएस में बने रह सकते हैं और कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एज लिमिट एक्सटेंशन। सबसे पहले और बड़ा चेंज है एज लिमिट में। पहले आप एनपीएस में मैक्सिमम 75 एज तक बने रह सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे इंक्रीज करके 85 ईयर कर दिया है। का सीधा मतलब ये है कि आप अब एनपीएस में 85 की एज तक बने रह सकते हैं और कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये रूल गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। पॉइंट नंबर 2, एन्युटी रूल रिलैक्स्ड। दूसरा सबसे एक्साइटिंग चेंज एन्युटी रूल में है। पहले रूल ये था कि रिटायरमेंट के टाइम पर 40% आपको एन्युटी यानी पेंशन प्लान में डालना पड़ता था जिससे आपकी पेंशन बनती थी, लेकिन अब इस रूल को चेंज कर दिया गया है और सिर्फ 20% ही एन्युटी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये रूल नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये रहा कि आपका एक्यूमुलेटेड 80% कॉर्पस आप एक साथ लमसम निकाल सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है उन लोगों के लिए जो कि अपने पैसे पर कंट्रोल चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, 100% विड्रॉल लिमिट। तीसरा जो मेजर चेंज है वो है फुल विड्रॉल लिमिट। पहले ये होता था अगर आपका कॉर्पस कम है तो आप 100% विड्रॉल कर सकते थे, किसी भी प्रकार की एन्युटी की जरूरत नहीं थी। इसकी एक लिमिट सेट कर रखी थी, वो थी 5 लाख रुपीस, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 8 लाख रुपीस कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कॉर्पस 8 लाख तक होता है तो उसमें आपको किसी भी तरह की एन्युटी परचेज करने की जरूरत नहीं है, तो आप 100% पैसा विड्रॉल कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 4, SUR। फोर्थ चेंज एक नया फीचर लेकर आया है जो कि है SUR मीन सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड के SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की तरह होगा। अब आप रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा लमसम निकालने के बजाय मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली निकाल सकेंगे। ये उन लोगों के लिए बेस्ट होगा जो कि एन्युटी परचेज नहीं करना चाहते हैं और उसके बावजूद वो मंथली इनकम चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5, 8 लाख से 12 लाख के बीच स्लैब। सपोज कीजिए आपका कॉर्पस है 12 लाख रुपए, तो उस 12 लाख में से 6 लाख रुपीज आप लमसम विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी बचे हुए 6 लाख रुपीस का या तो आप एन्युटी परचेज कर सकते हैं या फिर आप 6 सालों के लिए सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन में लगा सकते हैं। नंबर 6, विड्रॉल बिफोर 60। 6 चेंज है पार्शियल विड्रॉल को लेकर। अगर आप 60 की एज से पहले पैसा निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की मैरिज के लिए या फिर बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, तो पहले पूरे टेन्योर में आप सिर्फ 3 बार पैसा निकाल सकते थे। इस लिमिट को बढ़ाकर अब 4 बार कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी लगाई गई है। कंडीशन ये है कि 2 विड्रॉल के बीच में मिनिमम 4 ईयर का गैप होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 7, विड्रॉल आफ्टर 60। 7 चेंज उनके लिए है जो कि 60 के बाद भी एनपीएस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप 60 की एज के बाद भी एनपीएस से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन लगाई गई है। यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी। पहली ये कि आप अपने ओन कंट्रीब्यूशन का सिर्फ 25% पैसा ही विड्रॉल कर सकते हैं और नंबर 2, 2 विड्रॉल के बीच में आपका मिनिमम 3 ईयर का गैप मैंडेटरी रखा गया है। पॉइंट नंबर 8, स्पेशल केस सिटीजनशिप को लेकर। अगर कोई एनपीएस सब्सक्राइबर इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ देता है तो वो अपना अकाउंट क्लोज करवाकर पूरा पैसा लमसम निकाल सकता है। पॉइंट नंबर 9, दुखद स्थिति के लिए। अगर कोई एनपीएस सब्सक्राइबर मिसिंग है या फिर प्रिज्यूम डेड है तो उसके नॉमिनी को इंस्टेंटली 20% कॉर्पस दे दिया जाएगा और बाकी का बचा हुआ 80% कॉर्पस है वो उसको आफ्टर सारी फॉर्मेलिटीज को करने के बाद मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 10, 10th चेंज है टर्मिनोलॉजी को लेकर। अब रेगुलेशन में परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट की जगह इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट वर्ड का यूज किया जाएगा ताकि अकाउंट की ओनरशिप क्लियर हो सके। तो दोस्तों ये थे एनपीएस 2026 रूल के तहत आने वाले मेजर चेंजेस। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि पहले जो 60% विड्रॉल लिमिट हुआ करती थी वो टैक्स फ्री थी। अब क्योंकि ये विड्रॉल लिमिट को इंक्रीज करके 80% कर दिया गया है तो बचा हुआ 20% टैक्स फ्री होगा या फिर उस पर भी टैक्स पे करना होगा। इस पर अभी टैक्स एक्सपर्ट की राय आना बाकी है। जैसे ही क्लियरिटी आएगी मैं इस पर दूसरा वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि किसी भी प्रकार की फाइनेंस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज पुष्पेन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।